दलितों की क्यों मूंछ काटी जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस फोर्स में इतने लोग खड़े हैं, क्या कभी किसी अपर कास्ट की मूंछ कटी? कभी ओबीसी समाज की मूंछ कटी? सिर्फ दलित की कटी? क्या कभी किसी अपर कास्ट के लोगों के मुंह पे पेशाब किया गया? या कभी किसी और किसी समुदाय के मुंह पे पेशाब किया गया? सिर्फ दलितों के, क्योंकि इनका मनोबल डाउन किया जाता है। हमारे लोग इंतजार करते हैं मौत का शिकार होने के लिए। आज आप देखिए, पूरा साउथ खड़ा होकर देख रहा है कि दिल्ली क्या करेगी, हिंदी बेल्ट के भारत के मेरे भाई क्या करेंगे कि एक व्यक्ति की हत्या कर जाए। तो आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? जब तक आंदोलन नहीं होंगे, आपकी ताकत इकट्ठा नहीं होगी। तो मेरा बस ये कहना है, जो फिर 131 सांसद जीत गए हैं पार्लियामेंट में, वो कब तक मौन बने रहेंगे? अरे शर्म करो, डूब मरो। जब तुम्हारा समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीति किससे करोगे? आप वोट की बात किससे करोगे? और उनसे तो मैं अपेक्षा है ही नहीं। राहुल गांधी जी, मैं किसी धार्मिक की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा। वो भोले बाबा की तो मूर्ति उठा सकते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे नहीं उठाएंगे। सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले या 2 महीने पहले ही एजेंडा बनाते हैं दलितों को लुभाने के लिए। बहन के शरीर का हिस्सा थे, जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये घटना सिर्फ एक तमिलनाडु की नहीं है, ये घटना आए दिन पूरे देश में होती रहती है। तो हमारा फर्ज ये है कि कहीं भी अगर दलित का शोषण होता है तो उसकी आवाज़ बनना चाहिए। कहीं वो मेरी बहन जिसने अपना पति खोया है, ये ना सोच बैठे कि वो मात्र एक पार्टी के थे। जो समाज समुंदर भरा है, जिसको आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव हर गली मोहल्ले में समाज मिल जाएगा, तो उसको समेट के ना रखा जाए। बहन जी वहाँ गई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट भारत के लोग हैं, वो अभी शांत क्यों हैं? क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला शिकार मास्टर के नाम से कोई और आपके परिवार का व्यक्ति होगा? तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आप ये देखिए कि एक स्टेट का ये प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा नाम रखता है, एक अपनी पहचान रखता है, और उस पार्टी का, जिस पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही हो, उस पार्टी का जो तीसरे नंबर की पार्टी हो, उस पार्टी का जिसकी स्थापना माननीय काशीराम साहब ने की हो, उस पार्टी का जिसकी विचारधारा बाबा साहब के मूवमेंट पर चलती हो, और आज उसी मूवमेंट की विचारधारा के लोगों को मारा जा रहा है। यानी कि संविधान पे हमला है, बाबा साहब की विचारधारा पे हमला है, बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की एक साजिश है, जिससे कि कल को कोई व्यक्ति आंदोलन ना करे, निकल कर ना आए, लोगों की बात ना कर ले। तो ये जो हत्या है, बहुत ही निर्मम हत्या है। इसका जवाब तमिलनाडु सरकार को देना होगा। मैंने अभी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक वहाँ के डीएम-एसपी सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक मुख्यमंत्री कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे, और मैं आग्रह करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, हालांकि हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मानता बची है, क्योंकि देश की जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो हमारी मुर्मू हैं, उन्हें, वो एक दलित परिवार से आती हैं, वो उस दर्द को समझेंगी। वो गरीब परिवार से उठी है कि एक हत्या क्या होती है। तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कभी भी क्या लगता है, ये क्या साजिश है या मतलब किस तरीके से ये जो हत्या हुई है? देखिए, ये एक साजिश है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई गली मोहल्ले में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई चाय पानी की दुकान चलाने वाला व्यक्ति नहीं है। एक स्टेट का बहुजन समाज पार्टी का पहला प्रथम व्यक्ति होता प्रदेश अध्यक्ष, वो व्यक्ति है। उसके घर के सामने 6 लोग उसकी निर्मम हत्या करते हैं, तो प्री प्लानिंग करते हैं। तो इसके पीछे क्या राजनीतिक गठजोड़ है? क्या राजनीतिक द्वेष भावना है? या हो सकता है कि वो गरीब परिवार में जो किसान लोग थे, उनके केस लड़ते थे, वकील थे, वो किसी ने उसकी भावना को लेकर हत्या किया, लेकिन हत्या हुई है। इसमें तमिलनाडु सरकार का फेलियर है, क्योंकि जब इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष, एक पार्टी के अध्यक्ष की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो आम जनमानस की क्या होगी? पूरा तमिलनाडु आज आक्रोश में है, पूरा देश आज आक्रोश में है, दलित आक्रोश में है। वो इसलिए है कि आखिर तमिलनाडु सरकार, अभी लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो 8 लोग आन फान में किए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ पब्लिक को शांत करने के लिए, अन्य कुछ भी नहीं हुआ। रवि जी, क्या कारण, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, मूछ रखने में मार दिया जाता है, जूतियों में पानी पिलाया जाता है, सरेआम मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, आए दिन घटनाएं आ रही हैं। देखिए, दलितों को सिर्फ, चाहे वो किसी वर्ग के नेता हों, उन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। कभी भी उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, कभी उनका वो सम्मानजनक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया जिससे वे इस देश में रह पाएँ। मैंने अभी कहा कि जो अभी इंडिया अलायंस हुआ, मैं किसी अलायंस के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो इंडिया अलायंस हुआ वो बाबा साहब के नाम पे हुआ। लेकिन बाबा साहब के संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया,
और सब लोगों को एक समान रखा गया। लेकिन दलितों की क्यों मूंछ काटी जाती है? मैं पूछना चाहता हूँ, इस फोर्स में इतने लोग खड़े हैं, क्या कभी किसी अपर कास्ट की मूंछ कटी? कभी ओबीसी समाज की मूंछ कटी? सिर्फ दलित की कटी? क्या कभी किसी अपर कास्ट के लोगों के मुंह पे पेशाब किया गया? या कभी किसी और किसी समुदाय के मुंह पे पेशाब किया गया? सिर्फ दलितों के, क्योंकि इनका मनोबल डाउन किया जाता है। हमारे लोग इंतजार करते हैं मौत का शिकार होने के लिए। आज आप देखिए, पूरा साउथ खड़ा होकर देख रहा है कि दिल्ली क्या करेगी, हिंदी बेल्ट के भारत के मेरे भाई क्या करेंगे कि एक व्यक्ति की हत्या कर जाए। तो आंदोलन क्यों नहीं हो रहे? जब तक आंदोलन नहीं होंगे, आपकी ताकत इकट्ठा नहीं होगी। तो मेरा बस ये कहना है, जो फिर 131 सांसद जीत गए हैं पार्लियामेंट में, वो कब तक मौन बने रहेंगे? अरे शर्म करो, डूब मरो। जब तुम्हारा समाज ही नहीं बचेगा तो आप राजनीति किससे करोगे? आप वोट की बात किससे करोगे? और उनसे तो मैं अपेक्षा है ही नहीं। राहुल गांधी जी, मैं किसी धार्मिक की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा। वो भोले बाबा की तो मूर्ति उठा सकते हैं, लेकिन दलितों के मुद्दे नहीं उठाएंगे। सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले या 2 महीने पहले ही एजेंडा बनाते हैं दलितों को लुभाने के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी, आपने भी आधे घंटे पहले ट्वीट किया है। मैं तो जब समझता कि आप हमारे बहुजन समाज का हिस्सा हैं, आप 24 घंटे पहले ट्वीट कर दें। लेकिन क्या करें, वो अखिलेश यादव जी के दोस्त हैं, वहाँ उत्तराखंड के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, कहीं उनकी मित्रता में कमी ना आ जाए। तो मेरा सवाल आज किसी नेता से नहीं है, आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से एक सवाल है देश की दलित आवाम से, जो देश की तकदीर बदलती है। आप किसी खेत खलियान में जाएं, किसी कंपनी कारखाने में जाएं, सबसे बड़ा वर्ग ये समाज मिलेगा और ये काम करता है, लेकिन फिर भी इनकी निर्मम हत्या की जाती है। और लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने दिया, जब आप वोट की बात करते हैं तो आपने देखा लाइन लगा करके पूरे विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता बाबा साहब संविधान, बाबा साहब संविधान कर रहे थे। लेकिन आज 2 शब्द किसी के नहीं फूटे। रवि जी, जो हत्या हुई है, युवा शक्ति दल की क्या डिमांड है, क्या मांग रहे हैं उनको? देखिए, सबसे पहले हमारी डिमांड है कि इसकी सीबीआई जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, 2 महीने में इन हत्यारों को फांसी हो, कल को ये किसी और राजनीतिक व्यक्ति की हत्या ना करें। उसके बाद इस परिवार को आजीवन जेड+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब पुरुष की हत्या हो सकती है तो उस परिवार में अब महिला है जो अपने परिवार का लालन पालन करेंगी, तो उस महिला, जो उनकी वाइफ है, जो मेरी बहन है, उन्हें जेड+ सुरक्षा दी जाए। उसी के साथ साथ जब किसी परिवार का मुख्य स्तंभ होता है, पुरुष मुखिया, वो चला जाता है तो बड़ी आर्थिक तंगी देखनी पड़ती है। आज लोग वहां जा रहे हैं, धरने कर रहे हैं, कल जब उस परिवार के बच्चों के खाने पीने की बात आएगी तो उनकी आर्थिक मदद कौन करेगा? तो कम से कम 50 करोड़ मुआवजा उस परिवार को दिया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि वो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो तमिलनाडु की विधानसभा है वहाँ उनका स्टैचू बने, जिससे कि उनका एक सम्मानजनक एक सम्मान मिलता रहना चाहिए। तो ये कुछ हमारी मुख्य मांगे हैं जिनको तमिलनाडु सरकार पूरा करे। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।